चिवा मिनासान, आज मैं आप लोगों को N5 N4 लेवल की दुक्काई बताने जा रहा हूँ। मोस्टली N4 के बच्चों को ये दुक्काई ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टेप टू स्टेप समझते हैं दुक्काई क्या बोल रही है, दुक्काई में क्या क्या दिया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाजिमी मसो कोरेवा मोंदाई देस, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सुगी नो बुन ओ योंदे सित्सुमोनी कोताए ते कुदासाई। कोताए ते कुदासाई का मतलब होता है आंसर दीजिए, ठीक है। कोताए वा इची नी सान योन कारा कारा हितो इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासाई। निहोंगो नो कुरासु वा गेत्सुयोबी तो मुकियोबी तो दोयोबी देस। योबी नो हिरू नो कुरासु वा हाजिमेते नो हितो नो कुरासु देस। योरू नो कुरासु वा सुकोशी बेंक्यो सिता हितो नो कुरासु देस। मोकियोबी नो योरू नो कुरासु वा हाजिमेते नो हितो नो कुरासु देस। दोयोबी नो हिरू वा दोचिरा मो कुरासु मो आरिमास, ठीक है। निहोंगो नो कुरासु वा गेत्सुयोबी तो मुकियोबी तो दोयोबी देस। निहोंगो नो कुरासु यानी कि जापानीज लैंग्वेज की क्लास। गेत्सुयोबी का मतलब मंडे। मोकियोबी का मतलब होता है थर्सडे। दोयोबी का मतलब होता है सैटरडे। नेक्स्ट बोल रहा है गेत्सुयोबी नो हिरू वा कुरासु वा हाजिमेते नो हितो नो कुरासु देस। यानी कि गेत्सुयोबी नो हिरू यानी कि मंडे को आफ्टरनून में जो क्लास होगी जापानीज लैंग्वेज की क्लास, हाजिमेते नो हितो नो कुरासु देस, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं जापानीज उनके लिए क्लासेस होगी, यानी कि बेसिक लेवल N5 लेवल की, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है योरू नो कुरासु वा सुकोशी बेंक्यो सिता हितो नो कुरासु देस। यानी कि मंडे के इवनिंग में, ठीक है, मंडे के इवनिंग में जो क्लास होगी जापानीज लैंग्वेज क्लास, सुकोशी बेंक्यो सिता हितो, यानी कि थोड़ी सी जापानीज लैंग्वेज जो पढ़ चुके हैं उनकी क्लास होगी, यानी कि N5 उन्होंने पढ़ चुका है, N4 वालों की क्लास होगी इवनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मोकियोबी नो योरू नो कुरासु वा हाजिमेते नो हितो नो कुरासु देस, ठीक है। मोकियोबी नो योरू यानी कि थर्सडे की इवनिंग का जो क्लास है वो हाजिमेते नो हितो नो कुरासु देस, जो जापानीज लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं उनकी क्लास होगी, यानी कि JLPT N5। दोयोबी नो हिरू वा दोचिरा नो कुरासु मो आरिमास। यानी कि दोयोबी यानी कि सैटरडे के आफ्टरनून में दोचिरा में दोनों का कुरासु मो आरिमास दोनों क्लासेस होगी, यानी कि बेसिक लेवल और एडवांस लेवल, यानी कि JLPT N5 और JLPT N4। ये छोटी सी दुक्काई थी, इसको दोबारा आप समझ सकते हैं, वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इस दुक्काई की MCQ भी देखते हैं, ठीक है। हाई इसका क्वेश्चन बोल रहा है हाजिमेते नो हितो नो कुरासु वा इत्सु देस का, यानी कि जो हाजिमेते का मतलब होता है हाजिमेते नो हितो, जो स्टार्टिंग करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन है, कुरासु वा उनकी क्लास जो है इत्सु का मतलब होता है कब उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गेत्सुयोबी तो मोकियोबी तो दोयोबी नो हितो देस, ठीक है। तो गेत्सुयोबी यानी कि गेत्सुयोबी और थर्सडे को और सैटरडे को आफ्टरनून में होगी, ठीक है। तो ये आफ्टरनून में तो दोयोबी का आफ्टरनून में होगी, ठीक है, लेकिन मोकियोबी की नहीं होगी, और गेत्सुयोबी की आफ्टरनून में होगी, दोपहर में। तो ये है, तो ये तीनों हमें मिलना चाहिए, लेकिन मोकियोबी की नहीं होगी, तो ये आंसर कैंसिल हो गया। सेकेंड वाला पढ़ते हैं गेत्सुयोबी तो मोकियोबी तो दोयोबी नो हिरो देस, ठीक है। यानी कि मंडे को, थर्सडे को और सैटरडे को इवनिंग में होगी, इवनिंग में, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर ये गेत्सुयोबी के सिर्फ हिरू बोला था, हिरू का यानी दोपहर में होगी, लेकिन यहाँ पर इवनिंग में बता रहा है, तो इवनिंग में वाले गलत हो जाएगी। मोकियोबी की इवनिंग में होगी, तो ये सही है, लेकिन दोयोबी की भी आफ्टरनून में होगी, यानी कि दोपहर में, इवनिंग में नहीं थी, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे और ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। दुक्काई जिसको समझ में आई वही ऑप्शन को समझ सकते हैं, इसलिए दुक्काई को बार बार आप देखें। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा, दुक्काई समझ में नहीं आ रही,
उस दोकाई को दोबारा सुने, दोबारा वीडियो को देख लें, जिससे वीडियो से आपको दोकाई अच्छे समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप ऑप्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर है उसको भी आप निकाल लोगे। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड बोल रहा है गेत्सुयोबी नो योरू तो मुखियोबी नो हीरू तो दोयोबी नो हीरो देस। ठीक है, गेत्सुयोबी का मतलब होता है मंडे की इवनिंग में, मुखियोबी नो हीरो का यानी कि थर्सडे को आफ्टरनून में, दोपहर में, थर्सडे के दोपहर में, दोयोबी नो हीरो यानी शनिवार के, सैटरडे के दोपहर में। ठीक है, तो दोपहर वाली बात तो सही थी, दोयोबी वाली। ठीक है, दोयोबी वाली की बात सही थी, दोपहर में होगी क्लास। ठीक है, मुखियोबी की नहीं होगी क्योंकि मुखियोबी की इवनिंग में बोली थी, और गेत्सुयोबी की भी इवनिंग में नहीं, उसका आफ्टरनून में थी, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये दो ऑप्शन कैंसिल थे, यानी कि ऑप्शन ये थर्ड वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 जब हमारे कैंसिल हो गए तो बच गया क्या, योनबान। तो योनबान सही होगा। अब योनबान क्यों सही होगा इसको हम समझते हैं। गेत्सुयोबी नो हीरो तो मुखियोबी नो हीरो तो दोयोबी नो हीरो देस। ठीक है, गेत्सुयोबी का मतलब होता है मंडे नो हीरो, मंडे के दोपहर को होगी क्लास। ठीक है, मुखियोबी नो योरू यानी कि थर्सडे की इवनिंग में क्लास होगी। ठीक है, दोयोबी नो हीरो यानी कि सैटरडे की दोपहर में क्लास होगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, दोपहर में क्लास होगी, राइट, हाँ होगी थी। और मुखियोबी नो योरू, ठीक है, ये भी थर्सडे के इवनिंग में क्लास होगी। ठीक है, गेत्सुयोबी नो हीरो यानी कि मंडे के आफ्टरनून में भी क्लास होगी। ठीक है, तो ये तीनों राइट हो गया, तो आंसर हो गया योनबान। ठीक है, तो ये हम इस तरह से दोक्काई को पढ़ेंगे, और दोक्काई को पढ़ने के बाद इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा योनबान देस। ठीक है, सानबान गलत, नीबान भी गलत, इचिबान भी गलत। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सेंस से मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके बता दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही समझा दूंगा। चलिए इसी तरह वीडियो आप देखते रहिए और अपनी जैपनीज़ को इम्प्रूव करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि अगर वीडियो में जो दोक्काई आपको नहीं समझ में आ रही है ये, तो वो वीडियो को दोबारा आप देखो, क्योंकि एक बार में किसी को समझ में नहीं आती है। मैं अभी जैपनीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे भी एक बार में दोक्काई समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैं उस दोक्काई को 2 बार 3 बार सुनता था, उसको पढ़ता था और देखता था, तो वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।